ना मुस्तफ़ा के गुंबद खजरा का झंडा लगा लें, जो दुनिया का है मोहम्मद अरबी वाला है। अल्लाह सलामत रखे। जिन घरों पे इस बार झंडे ना लगे हों, आइंदा झंडा ज़रूर लगना चाहिए। जो घर इस बार ना सजे हों, आइंदा वो घर ज़रूर सजने चाहिए। इसलिए देखिए, वो किसी का भी फंक्शन हो, गवर्नमेंट किसी को खर्च देती है त्यौहार मनाने के, मगर हम सुन्नी गरीब ज़रूर हैं, दौलत के एतबार से गरीब हैं, दिल के एतबार से अमीर हैं। हम अपना घर सजाएंगे और दुनिया को बताएंगे ये घर जो सजे हैं ना, ये दुनिया के चंदे पे नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत में सजाए गए। इसकी सीटी कम रखें, वो बात समझ में आनी चाहिए। बस समझ रहे हैं ना मेरी बात। मैं सफ़र का आगाज़ करूँ और इंशाअल्लाह आज हुजूर की विलादत के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करूँ, इसलिए कि हमारे नबी ने बताया तो हमसे हमारी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। आज हमने उसी रब के महबूब का जिक्र करना है, रब के महबूब का जिक्र करना। कुछ बंदे कहते हैं नबी हमारी तरह। मुझे बताइए, अगर आप किसी नाई की दुकान पे जाएं और आपकी दोस्ती है, तो जैसे आपके बाल काटेगा वो वैसे दूसरे के नहीं काटेगा। अगर कोई अपने महबूब की दुकान पे कपड़े नाप देने जाए, मुहिब की दुकान पर, तो वो जैसे अपने महबूब के कपड़े सिलेगा, वो दूसरे के इतने मन से नहीं सिलेगा। मुझे बता, अगर तेरे मेरे प्यार का ये आलम है कि हम अपने महबूब जैसा किसी दूसरे को देखना नहीं चाहते, या उस जैसा हम किसी को तैयार ही नहीं करते हैं, तो मुझे बता, जब खुदा ने अपना महबूब बनाया होगा तो कितना प्यारा बनाया होगा। आज बंदा इसमें ही लगा नबी मेरी तरह है, नबी मेरी तरह है। और नादान, अगर कोई बंदा अपने कपड़े सिलता है, क्योंकि उसके अपने हैं, तो मन से सिलता है, ध्यान से सिलता है, हर ऐब को दूर करके सिलता है। ये तो कपड़े की बात है। और फिर जब महबूब की बात हो, और जब रब ने उस महबूब को बनाया तो कितना प्यारा बनाया। बरेली के इमाम ने बताया, मुस्कुरा के कहने लगे, लमियाती नज़ीर कफ़ी नज़री मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहेद हो सरा जाना। मेरे इमाम ने मुस्तफ़ा का चलवा देखा तो कहने लगे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। मुझे हैरत होती है जब बंदा बगैर देखे कहे नबी मेरी तरह, मैं नबी की तरह हूँ। हैरत होती है जिसने देखा वो तो कहता है, हुजूर आप जैसा कोई पैदा ही नहीं किया गया है। जिसने देखा वो कलम चलाता है तो कहता है, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाख में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब बरेली के इमाम ने ये सबक पढ़ाया कि हुजूर जैसा कोई नहीं है, तो फिर हर आशिक कहता है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन को बने, नीवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जियो, अल्लाह सलामत रखे, तुम्हारी नस्लें आबाद हो मेरे भाई। अल्लाह अकबर। फिर उस महबूब की शान देख बड़ी तेजी से, क्योंकि मुझे सफ़र करना है, बिहार जाना है। बस ज़रा गौर कीजिए, मैं हुजूर का मिलाद बयान करने लगा हूँ। मैं बयान करूँगा, आप सुन के बताना सुन्नी मुस्तफ़ा का जिक्र कैसे सुना करते हैं। ज़रा ज़ोर से कह दे या रसूल अल्लाह, और ज़ोर से। हाँ, कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे, कहीं इंतकाल ना हो जाए। क्या डर है भाई? शहादत का डर लग रहा है। ओ भाई, अगर यहां शहीद भी हो गए तो सीधे इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे। हाँ, हुजूर की महफिल है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, नबी के जलसे में कोई सोया करे तो उसे उठाया ना करो। और मुझे पता है आप इतना अच्छा क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि ये अल्लामा साहब का गांव है और इस जमीन पर बड़े बड़े इल्म वाले मौजूद हैं। ये अजमतों वाली जमीन है, बरकतों वाली जमीन है। मुकद्दर वाले हो, जिस जमीन पे तुम सांस लेते हो उस जमीन पे इल्म वाले करवटें लिया करते हैं। ये जो चेहरे देख रहे हो ना,
कोई कहेगा मेरा बेटा बैठा, कोई कहेगा मेरा चचा बैठा है, लेकिन मैं सच बता दूं ये जितने बैठे हैं ये सारे जन्नती बैठे हैं, ये सारे जन्नती बैठे हैं। मैं कहता हूं ये अल्लाह वाले हैं। और क्यों ना कहूं, मेरे हुजूर ने इन्हें अपना कहा। वो बात याद नहीं जब मेरे नबी ने फरमाया था नबुव्वत का दरवाजा बंद, सहाबा ने कहा था क्या आफतें नहीं आएंगी, क्या फितने नहीं उठेंगे? हुजूर ने फरमाया था उठेंगे। कहा फिर नबुव्वत का काम नहीं होगा? फरमाया काम भी होगा। कहा करेगा कौन? फरमाया जो अब तक अंबिया ने किया है, आज के बाद वो काम मेरी उम्मत के उलमा करते रहेंगे। मैं क्यों ना इन्हें जन्नती कहूं जिन्हें मुस्तफा ने अपनाया। और यार इनकी शान छोड़िए, कभी मदरसे में पढ़ने वाले का हाथ पकड़ना और किसी आलिम के पास ला के कहना इसकी शान क्या है, वो बताएंगे। अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन का अजाब हटा देता है। मैं इस जमात के कदमों पे कुर्बान जाऊं। अल्लाह मुझे उलमा का नौकर रखे, तालिब इल्मों का खादिम रखे। अगर इनकी जूतियां उठाने सर पे रखने का मौका मिल जाए ना तो मुकद्दर की महराज समझना। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। और फरमाया गया अगर तुम्हारे काम बिगड़े हैं तो हमारे काम बिगड़ते हैं तो औरतें कहती हैं फला मज़ार पे जाके पतीला बनाऊंगी, आदमी कहता वहां मीठे चावल बांटूंगा। ठीक है जी, ये नजर नियाज है, अपनी जगह है, लेकिन सुन एक वजीफा मैं भी बता दूं। अगर तेरा काम ना होता हो, मुसीबतें अगर आ गई हो तो मदरसे की तरफ आना, जहां तलबा के चप्पल रखे हों वहां बैठना, अपने कंधे का रुमाल उतारना और उसको आहिस्ता से साफ करना शुरू कर देना। नियत ये रखना ये वो लोग हैं जो मुस्तफ़ा का दीन सीख रहे हैं। मेरा ईमान कहता है तू घर बाद में आएगा, तेरी मुसीबतों का हल पहले उतार दिया जाएगा। ये वो जमात है जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि इनके लिए मछलियां दुआएं करती हैं। किस्मत वाले हो यार, तुम अल्लामा साहब की बस्ती में रहते हो। अभी कारी साहब का विसाल हुआ, बड़े बड़े इल्म वाले गए हैं। एक बड़ा नुकसान हुआ है इस बस्ती में। फरमाया गया मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम की मौत एक जमाने की मौत होती है। ये बड़ा नुकसान हुआ। अल्लाह हमें इसका नेमल बदल अता फरमाए और अल्लाह उसका हमें बेहतर सिला अता फरमा दे। अल्लाह उनकी कब्रों पर अपनी रहमत व गुफरान की बारिशें फरमाए। कुछ परदेश में विसाल किए हैं, कोई कहीं किसी ने विसाल किया। और यकीनन ये चोट होती है अपनों के दिल पर जब कोई अपना जाता है। मैं गुजारिश करूंगा जब भी आंख में आंसू आया करे और उनकी याद आया करे, जहां खड़े हुआ करो वहीं पे 3 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ के हाथ उठा दिया करो, कह दिया करो या अल्लाह इस कलमे के सदक़े में फलां की मौला मगफिरत फरमा दे, फलां आलिम की मगफिरत फरमा दे, फलां कारी की मगफिरत फरमा दे। खुदा की कसम सिर्फ उनका फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। इसलिए कि मैं तो ये कहता हूँ ये बख्शे हुए लोग हैं, अगर इनके लिए हाथ उठाओगे अल्लाह तुम्हारी भी मगफिरत फरमा देगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये नूरानी जमात, अल्लाह वालों की जमात, वो इन्हें कभी हकीर ना समझना। कभी ये मत कहना ये छोटे लोग हैं, ज़कात वाले लोग हैं, ये चंदे वाले लोग हैं, तुम्हें पता नहीं है ये कितनी अजमत वाले लोग हैं। कौन नहीं चाहता हुजूर मेरे घर के दस्तरखान पर आए? है कोई ऐसा बंदा जिसकी ये तमन्ना ना हो हुजूर मेरे मेहमान बने? कितने चाहते हैं हुजूर मेरे मेहमान बने? सुभान अल्लाह, हर आशिक चाहता है हुजूर मेरे मेहमान बने। और अगर हाथ किराए के हो तो मत उठाया करो, हाँ, और अपने हैं ना तो फिर उठा लिया करो। और अगर तुम्हारी करट में कोई जरी बैठा ना उठाता ही नहीं तो फिर भाई तू भी मत उठा, अपनी जेब पे हाथ रख के बैठ जा। एक जगह जलसा हो रहा था तो वो भैया पता चला गांव में चोरी हो रही, तो किसी ने कहा लो जलसा हुआ और चोरी करा दी। तो एक बड़े आलिम साहब थे, उन्होंने कहा यार उनका पता निकालो जो पहले उठ के गए थे। करो हुजूर के नाम पे। मैंने कहा जब भी बात आए ना तो फिर दिल से बात होनी चाहिए, वरना उठो छोड़ो जलसा, घर जाके सो जा। अगर तुझे हाथ प्यारे हैं तो मुस्तफा को ये उम्मत ही बड़े प्यारे हैं। जरा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने हाथ उठा दिए, बस सुने ये कौन है और फिर उसके बाद मैं चलूंगा मदीने की तरफ। ये वो जमात बैठी है। एक बंदा था रोज हुजूर के नाम पे, रोज अल्लाह के नाम पे एक रोटी सदका करता, खैरात करता। कुछ लोगों की आदत होती है घर से निकलता एक रोटी खैरात कर देता। इतने बड़े पैसे का दौर नहीं था जैसा आज है, 150 दे देते हैं पता ही नहीं चलता, मगर वहां तो रोटी देना ही मुश्किल था। वो देता रोटी और काम पे चला जाता। एक दिन जब सोया ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह, आप भी सुनना जानते हैं यार, मुझे लग रहा है आपके चेहरे से आप इल्म वालों के शहर में रहते हैं।
हाँ बस सुने। वो चला गया और ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर को देखा, उठ के खड़ा हो गया। मदीने वाले इशारा कर देता, मैं उड़ के मदीने आ जाता। मेरे माही इतनी तकलीफ की आने की। हुजूर ने फरमाया एक शिकायत है। कहा क्या? का रोज रब की दावत करता है, अपने नबी को भूल जाता है। बात छोटी तो न थी, बड़ी बात थी। तड़प गया आशिक, हुजूर बताइए तो सही, कहाँ गुस्ताखी हुई? और मैं तो चाहता हूँ हुजूर मैं हर दिन आपकी दावत करूं। और रब की दावत कब की मैंने? क्या वो दावत खाता है? हुजूर ने फरमाया सुन मुझे बता, क्या तू रोज एक रोटी रब के नाम पे सदका नहीं देता? कहने लगा देता हूँ। हुजूर ने फरमाया जब तू एक रोटी रब के नाम पे सदका करता है ना, अल्लाह तुझे रब की दावत का सवाब अता फरमा देता। हुजूर ने फरमाया फिर मुझे क्यों भूल जाता? कहने लगा हुजूर बताइए आपकी दावत कैसे करूंगा? मेरे हुजूर ने फरमाया सुन, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान के पढ़ने वाले रहा करते हैं, दीन के सीखने वाले रहा करते हैं। जब तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बन जाया कर तो कभी थोड़ी सी रोटी ले लिया कर, थोड़ी सी बोटी ले लिया कर, और जा कभी मकतब के अंदर चला जा। वहाँ कुरान का पढ़ने वाला कुरान की तिलावत कर रहा होगा, कोई बिस्मिल्लाह का विर्द कर रहा होगा, कोई सीने को अपने दीन से मुनव्वर कर रहा होगा। अपने हाथ से जाके उसके मुंह में लुक्मे तोड़ तोड़ के खिला दे। आका ने फरमाया था ख्वाब में, सुन जब तू एक रोटी रब के नाम पे देगा तो तुझे रब की दावत का सवाब मिलेगा, और जब तू तालिबे इल्म को खिलाएगा तो तुझे मदीने वाले मोहम्मद की दावत का सवाब दे दिया जाएगा। अगर किसी के घर मौलवी मेहमान बने तो फिर इज्जत किया कर और सोचे कर हुजूर का वारिस आया है, और फिर देख अल्लाह तुझे कितनी बरकतें अता फरमाए। तो ये नूरानी जमात है। अगर ये खाली दुआ भी कर देगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मगर साथ तो आपका चाहिए। कितने लोगों जुलूस में शामिल, जरा हाथ उठा के बता। माशाअल्लाह सारे लोग थे। देखो यहां बैठ के झूठ ना बोलना, हुजूर सबको देख रहे हैं। जुलूस में जितने लोग थे, हाँ माशाअल्लाह। अब मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शर्मिंदा लोग हूं। खुद सुनिए मेरी बात, अल्लाह तौफीक देना आइंदा जब 12वीं तारीख आए सारे कामों की छुट्टी करनी है। आवाज बंद, सारे कामों की छुट्टी करनी है और कहना हुजूर आज का दिन आपके नाम है, हुजूर आज का दिन आपके नाम है। और उस दिन छुट्टी करके जश्न मुस्तफा की आमद का सिर्फ मने। इसलिए वो इतनी शान वाला मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस बस्ती में उनकी आमद का तस्करा होता है अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। अल्लाह अकबर। आओ हुजूर का मिलाद बताऊं। ये झंडे पे एतराज़ करने वाले, ये जश्न को रोकने वाले, इनकी औकात क्या है? मेरे रब ने तो उनकी आमद से पहले उनके आने का ऐलान किया है। और फिर मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह अकबर, इनकी एक बदबख्ती और है, सुने मैं बता दूं। ये इतने कमजोर और जालिम बदबख्त हैं, ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। बोलो माज़अल्लाह, सारे बोलो माज़अल्लाह। ये कहते हैं हुजूर के माँ बाप जहन्नमी हैं। और मेरे हुजूर का फरमान सुनवा का फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया। गोया मैं जिन पुश्तों में होके गुजरता रहा वो भी जन्नती है, मैं जिन रहमों में जाता रहा वो भी जन्नती है। मेरा जी चाहता है क्यों ना उस मुबारक सिलसिले का तज़किरा कर लिया जाए, हुजूर के नसब की बात एक बार हो जाए। मगर ये हुजूर का शजरा तभी आगे बढ़ेगा जब आप सुभान अल्लाह बोल देंगे। ये मौलाना महराज साहब इन्होंने नकाबत की और हजरत ने बड़ी दुआएं दी। अल्लाह सलामत रखे इस जमात को। जब तक इसकी दुआएं साथ हैं ना तो फिर हासिदों से हमारी कौम का कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, जब तक ये साथ है कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। कौन है मेरा नबी? मैं हुजूर का शजरा बता दूं, आप मुझे सुभान अल्लाह सुना दीजिए। जो लोग नहीं बोल रहे ये पैसे उठा के ले जाएं, पैसे लेके बोल।